दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इंग्लिश विषय की इंडिविजुअल कोचिंग करना चाहते हैं एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएच, स्टेनो आदि भर्तियों के लिए। तो यहाँ पर एक बेस्ट कोचिंग है ज्योतिर्मय इंस्टीट्यूट, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। इस संस्थान का जो एड्रेस है वो बदल गया है। ये संस्थान अब कटरा में मनमोहन पार्क के पास ये खुल गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 7836007788। आप लोग यहाँ पर जाकर के कटरा के मनमोहन पार्क के पास में फ्री डेमो क्लासेस भी ले सकते हैं। 18 मई से ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर लिखा है मनमोहन पार्क निकट जहाज चौराहा। तो चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी पूछते भी रहते हैं कि सर प्रयागराज में इंग्लिश की बेस्ट कोचिंग कौन है, तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर जाकर के विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। इंग्लिश विषय के लिए ग्रामर यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है एसएससी, सीजीएल, टियर 1, टियर 2, सीएचएसएल, सीएपीओ, एमटीएस, बैंक पीओ, क्लर्क, एनडीएस, सीडीएस, यूपीएससी, सीसैट, टीजीटी, पीजीटी। और यहाँ पर जो इनका नया बैच शुरू हो रहा है 18 तारीख से, उसकी टाइमिंग दी हुई है 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक जाकर के आप लोग डेमो क्लास ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर सबसे पहले आज की वायरल खबर की। आज ये कटिंग वायरल हो रही है। मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी थी और बहुत इनसे जो बेसिक के विद्यार्थी हैं वो इंतजार भी कर रहे थे। टीजीटी पीजीटी का तो सबको पता था कि टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी आनी ही है। अधियाचन भी भेज दिया गया है। लगभग 16,000 समथिंग कुछ पदों पर टीजीटी की भर्ती होनी है। 2700 कुछ पदों पर पीजीटी की भर्ती होनी है। 2500 पदों पर प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक आदि की भर्ती होनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार बेसिक का क्या होगा। तो बेसिक का भी देख सकते हैं आप लोग, इंतजार समाप्त हो गया। अधियाचन को लेकर के एक बड़ी खबर आ गई है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने 15,000 पदों पर अधियाचन भेज दिया है। और यहीं पर यह भी बताया गया कि 30,000 पदों पर और अधियाचन भेजने की तैयारी है ग्रामीण क्षेत्र में। और ये जो अधियाचन भेज दिया गया, जिस पर विज्ञापन जारी होगा, ये नगरीय क्षेत्र की भर्ती। तो सोशल मीडिया में ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, सब जगह चर्चाएं इस बात को लेकर के हैं कि जो जानकारी दी गई है कि बेसिक में भी भर्ती होगी। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि शिक्षकों समेत 85,000 पदों पर भर्ती को अजीत गौतम। और ये कटिंग आज वायरल हो रही है, ये देखिए। और वायरल होने वाली बात भी है क्योंकि बेसिक के बारे में कोई भी जानकारी निकल करके नहीं आ रही। अगली सूचना नीट की है। लिखा रद्द हुआ नीट यूजी, अब 21 जून को होगा। नीट का पेपर लीक हो गया था और जल्द परीक्षा कराने को लेकर के जानकारी दी गई थी। और यहाँ पर लिखा कि पसंद का एग्जाम सेंटर चुन सकेंगे, परीक्षा के लिए 15 मिनट ज़्यादा मिलेंगे, रिफंड के लिए खाता अपडेट करें। और अगले साल से ये कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा, सीबीटी मोड में। एएलपी का विज्ञापन जारी हो और आवेदन भी शुरू हो गए हैं और इसमें बदलाव भी हो गया है। लिखा रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सहायक लोको पायलट के 11,127 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती 14 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हाई स्कूल और आईटीआई पास विद्यार्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। 18 से 30 के बीच की आयु होनी चाहिए। इसमें 2 परीक्षाएं होंगी, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। दूसरे समाचार पत्र में इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है कि इसमें क्या बदलाव हुआ। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट एलपी का बनने का सपना देख रहे लाखों भर्तियों के लिए एक बड़ी खबर है। 2026 की भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण में कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी 1 की बात हो रही है। यहाँ पर के सिलेबस में महत्वपूर्ण फेरबदल किया गया। इस बार सीबीटी के 1 के पाठ्यक्रम में सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस विषय को पूरी तरीके से हटा दिया गया। अब परीक्षा में केवल 3 मुख्य विषय होंगे, एक गणित, मानसिक क्षमता, रीजनिंग और सामान्य विज्ञान। ये 3 चीजें आएंगी। जनरल अवेयरनेस हटा ही दिया गया है। सामान्य जागरूकता हटने से अब उन छात्रों को लाभ होगा जिनकी पकड़ एनसीईआरटी के विज्ञान और तार्किक क्षमता पर मजबूत होगी। और नीचे लिखा हुआ है कि बोर्ड के सूत्रों के अनुसार एएलपी का पद पूरी तरीके से तकनीकी है और इस ऐसे में ट्रेन चलाने के दौरान गति, समय, इंजन और तकनीकी पहलुओं की समझ के लिए विज्ञान और गणित आवश्यक आधार है। बोर्ड चाहता है कि रटने की जगह समझने वाले भर्ती आए और इसीलिए करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल की जानकारी पर गणित, मानसिक क्षमता और सामान्य विज्ञान को वरीयता दी गई है ताकि वही अभ्यर्थी दूसरे चरण में पहुंचे जिनकी तार्किक क्षमता और बुनियादी विज्ञान मजबूत हो। हालांकि सीबीटी 1 केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है और इसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले चरण में प्रारंभिक कंप्यूटर की परीक्षा होगी, एक छठनी परीक्षा होगी जिसमें गणित, मानसिक क्षमता और सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे चरण में परीक्षा के 2 भाग होंगे। खंड आ के अंक मुख्य मेरिट लिस्ट का आधार बनेंगे, जबकि खंड बा अभ्यर्थी तकनीकी ग्रेड से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अलावा तृतीय चरण में कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अब इसका भी 50% नंबर जुड़ेगा। ये देखिए
लिखा है जुलाई अगस्त में परीक्षा संभावित है। उम्मीदवारों को 60 मिनट में कुल 75 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन शुरू भी होगा, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई। जल्दी जल्दी सूचनाओं को देखेंगे, क्योंकि सूचनाएं काफी हैं। और लिखा बिहार में दरोगा सिपाही के 37,978 पदों पर शीघ्र भर्ती होगी। एसआई के 10,468 और सिपाही के 27,510 पदों पर भर्ती होगी। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर के दरोगा तक के 37,978 पदों पर जल्द नई बहाली होगी। इसके साथ ही दरोगा के 10,469 पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। वर्तमान में कार्यरत एएसआई को दरोगा में प्रोन्नति देकर के इन पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे नए पद सृजित भी किए गए हैं। राज्य सरकार ने बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में इन पदों की आवश्यकता का आकलन करते हुए पुनः सृजन किया गया है। गृह विभाग के मुताबिक सबसे अधिक 27,510 सिपाही और समकक्ष पदों पर बहाली होगी। 22,010 पद सिपाही समकक्ष और 5500 पद चालक सिपाही एवं समकक्ष के होंगे। पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा के भी 20,937 पद हैं। राज्य सरकार इनमें से आधे पद प्रोन्नति से भरे जाने का निर्णय लिया है। इसके आलोक में 10,468 पदों पर सीधी भर्ती भी होगी, ये देखिए। और राज्य मंत्रिपरिषद ने इसको लेकर के मंजूरी भी दे दी। वहीं पर शिक्षकों के लिए भी एक खबर है कि शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। यहाँ पर इनकी ड्यूटी लगती है। जैसे लेखपाल की परीक्षा 21 मई को होनी है, आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा 24 मई को इसी महीने होनी है, सहायक आचार्य की 31 मई को, जीडीसी की परीक्षा होनी है, बीएड का भी 31 मई को होनी है, टीजीटी की परीक्षा 3 और 4 जून को होनी है, सिपाही की भर्ती 8, 9, 10 जून को होनी है, प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा 14 जून, जैसी लेक्चर की वैकेंसी, यूपीटीईटी का एग्जाम भी जुलाई में लगा हुआ है। इसीलिए ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी शिक्षक छुट्टियों में मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। लिखा भर्ती परीक्षाओं को लेकर के प्रशासन सख्त छुट्टियों पर लग गई है रोक। मई, जून, जुलाई में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जनपद के सरकारी और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं, और जिसमें यह कहा गया कि परीक्षाओं के सफल संचालन में प्रधानाचार्य, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। अनुमति के बिना अनुपस्थित रहने वाले किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के लिए संबंधित कर्मचारी शिक्षक ही जिम्मेदार होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी, चेतावनी दी गई है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य इन परीक्षाओं को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। पुलिस भर्ती और यूपीटीटी जैसी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को भारी संख्या देखते हुए शिक्षकों और विद्यालय स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य की गई, क्योंकि बाहर की ड्यूटी लगती नहीं है और प्राइवेट विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया नहीं जाता। एक और सूचना है, यहाँ पर देख सकते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय का कोई शिक्षक है, छात्रा को पेपर लीक का लालच दिया, मुकदमा, कहा मैंने तुम्हारे लिए दोनों पेपर आउट करा लिए। 2 शब्द इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। इस तरीके के घटिया शिक्षकों को जो जिनसे पूरे विभाग की बदनामी होती है। हालांकि केस हो गया, ये देख सकते हैं, ये चैटिंग का सीन यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ये पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर छात्रा के बीच में संपादित, और काफी हंगामा भी हुआ है। ये देखिए आप लोग, कई समाचार पत्रों में इसको लेकर के जानकारी दी गई है। ये ऑडियो पूरा वायरल हो रहा है। अगली सूचना है ग्राम प्रधानों को लेकर के। चुनाव तो चूंकि होने नहीं है अभी, तो इनका कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी हो रही है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न होने के कारण अब प्रशासक बैठाए जाने का ही रास्ता बचा हुआ है। 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, और ऐसे में प्रधानों को ही प्रशासक बनाने की तैयारी की जा रही है। विभाग की ओर से शासन को ऐसा प्रस्ताव भेजा जा रहा है। दूसरे राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड की तर्ज पर इससे करने की मांग उठाई जा रही है। दूसरी ओर बिना वित्तीय अधिकार दिए प्रशासक समिति के हाथ बागडोर देने की तैयारी है। वित्तीय अधिकार नहीं रहेंगे। ग्राम प्रधानों के बाद 11 जुलाई को जिला पंचायतों और 19 जुलाई को क्षेत्र पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अब प्रशासक समिति के माध्यम से चुने हुए इन प्रतिनिधियों को ही प्रशासक बनाए जाने की मांग तेज हो गई कि इन्हीं को बनाया जाए, अलग से किसी और को ना बनाया जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।